कचरा हो गया, आप रिकॉर्ड ही नहीं, भूल गए, 1 घंटे का बर्बाद। चलो नेवर माइंड, अब जो है सो है। तो ln ऑफ l इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log x अपॉन 1/x, ये समझा? यस सर। उस x को मैं 1/1/x लिख सकता हूँ। बट ये मैंने किया क्यों, कोई बताएगा मुझे? व्हाई डिड आई डू दिस? ये करने से क्या मिल रहा है? ये माइनस इनफाइनाइट है, हाँ या ना? और यस ये भी सर। क्या है, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी क्या है? प्लस इन्फिनिटी। तो कितने बच्चों को दिखा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है? यस तो सर। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं बताओ? लोपिताल सर मेक्स इट इजियर ना, और नॉट, जल्दी बताओ। लेकिन यस सर। माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना। हाँ तो माइनस साइन को बाहर निकाल लेना मेरे भाई। तू बता माइनस साइन से यस फर्क सर क्या समझ पड़ेगा? गया। माइनस से बस तेरे आंसर में माइनस आ जाएगा, बट है तो रेशियो तो वही आ रहा है ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बात सही है यस सर। यस ना? सर। चलो, तो अब बताओ, लोपिताल लगाता हूं, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ln x, जल्दी बोलो। 1/x और 1/x का, -1/x²। तो ये किसके बराबर बन रहा है? x² x, मतलब ये ना, यस सर। मतलब समझा? यस सर। तो अब मुझे बताओ ln ऑफ l अगर ये आया है तो l क्या होगा? ई। e सॉरी, क्यों? 1 आ गया। हाँ, यस सर। e रेज टू 0 मतलब 1, समझा? तो यस सर। x रेज टू x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 किसको टेंड कर रहा है? 1। आर यू बाइंग दिस? यस सर। हाँ, तो ये हो गया अपना 0 रेज टू 0 या फिर इन्फिनिटी रेज टू 0 फॉर्म। तो इन्फिनिटी रेज टू 0 है तो भी यही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको कर लो कॉपी। बट इस पे बहुत ज्यादा सम नहीं बनते, तो मैं एक दो छुटपुट टॉपिक जो बच रहे हैं वो भी बता देता हूँ आपको। सर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। कर लो पहले, कॉपी कर लो, कोई जल्दी नहीं है, इतना कॉपी तो करो पहले। मैं पूरा स्क्रॉल करूंगा ना, डोंट वरी। सर मुझे वो क्वेश्चन उतना अच्छे से समझ नहीं है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला जो था। जीपी मतलब वाला? हाँ, ये वाला? लास्ट का थोड़ा सा। ये? अगर अगर लंबा क्वेश्चन है तो चलेगा, लेकिन नहीं, बट क्या डाउट क्या था? लास्ट के स्टेप्स में। मतलब कहाँ? अच्छा बता दे, मैं उसमें बता देता हूँ। एक्सपेंशन किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये समझा था कि a0 x² a1 x4 डॉट डॉट डॉट, और नीचे भी x² x4 है, दोनों से x² कॉमन निकालेगा तो ये बच रहा है, देख। a0 बचेगा, यस सर। बट a1 x², फिर उसके बाद x4 x6, और नीचे भी b0 और वो सब। तो जो भी x वाले अच्छा। टर्म्स है वो तो 0 हो रहा है ना। तो बेसिकली तुझे समझ रहा है कि a0/b0 बच रहा है बस। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² न्यूमरेटर का एंड कोफिशिएंट ऑफ x² डिनोमिनेटर का, बस ये बच रहा है। तो बेसिकली ये वाला अपॉन ये वाला बचेगा फाइनल आंसर, तो वो निकाल दिया मैंने। इसके बाद इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफाई करा तो आंसर ही आ गया। दोनों अच्छा वो जीपी है, जीपी। देखो, यस। दोनों जीपी है। तो इसमें बस जीपी का फॉर्मूला लगाया कि सम ऑफ जीपी क्या होता है। इनफाइनाइट जीपी नहीं है, बस सम ऑफ जीपी है। तो सम ऑफ जीपी लगा के जरा सा सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म बचा, बस n इक्वल टू 4, ठीक है। यस। बस यही था और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो।
सर ये जो आपने एग्जांपल दिया है उसमें जीरो माइनस नहीं हो सकता है? जीरो माइनस डोमेन में नहीं है ना, इसलिए अगर मैं तुम्हें बोलता भी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और मैं खुद प्लस नहीं देता, तब भी इट वुड हैव मेंट ओनली जीरो प्लस, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड की विसिनिटी में x रेज टू x विल बी हाईली इरेगुलर फंक्शन, उसको एनालिसिस करने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो मतलब जो x रेज टू x फंक्शन है उसका लाइक डोमेन सिर्फ पॉजिटिव x रियल नंबर्स पॉजिटिव है, यस यस। अब तू कुछ सोचना, x रेज टू x है, तो एक काम कर, x को अगर मैं डालता हूं -1/2, फेल हो रहा है यस सर। क्योंकि नेगेटिव की पावर रूट आ रही है। फिर x को -1/4, -1/8, -1/6 सब पे फेल हो रहा अच्छा है, हाँ हाँ तो यस लेफ्ट साइड में हर जगह ही फेल हो रहा है, तो उसको कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं है। एक सेकंड में एक फोन उठा रहा हूं, जब तक आप कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया हो तो बताओ। बहुत आसानी है, इसमें कुछ हार्डली 3-4 ही सम बनेंगे, कुछ ज्यादा खास बनते नहीं है इसमें। आज लेक्चर 6:30 तक है क्या? सर ये तो लेक्चर यूजुअली कि 6 तक रहता है मतलब। हाँ, मतलब मैं भी पूछ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, समझा नहीं मेरे को मेरा टाइम टेबल में क्या लिख के आया है। तुम्हारे टाइम टेबल में क्या है, 3:30 to 6 की 3:30 to 6:30? अच्छा एक सेकंड देख लो, आराम से देख लो। सर, टाइम टेबल में 6:30 तक है। 6:30 यस तक सर। है, ठीक है। तो वैसे वैसे अपना टॉपिक ज्यादा बचा नहीं है, तो अपन जब खत्म हो जाएगा तब तक कर लेंगे ट्राई, और क्या। वैसे बहुत ज्यादा नहीं बच रहा है अपना, मुझे एंड एंड के पॉइंट्स बताने और थोड़ा 1:∞ पे प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। 1:∞ पे मैंने लास्ट लेक्चर 4 ही सम दिए थे, आई शुड गिव एटलीस्ट 2-3 मोर सम्स। सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप करवाओगे कि वीकेएम नहीं नहीं, से? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे ट्रैक में नहीं, मेरे ट्रैक में कैलकुलस ही चलेगा। चलो छापा, हो गया छाप के? यस चलो, सो। तो हाँ, हाँ यस समझ गया चलो, तो ये हो गया एक, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो वैसे तो अपन इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है सिंस बुकलेट में एक एक दो दो क्वेश्चन कहीं कहीं छुटपुट और सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, तो मैं मेंशन करने में कोई बुराई नहीं है, और मैं मेंशन करूंगा तो आपको क्वेश्चन करना आ जाएंगे। अभी मैं प्रूफ ऑफ नहीं बता पाऊंगा इसका, बट इसके क्वेश्चन करना आ जाएंगे। तो इंटीग्रेट बेस्ड एक्चुअली दो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं हमारे। दो कॉन्सेप्ट हैं जो इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, एकदम इमेंस डिटेल में, बट अभी लिमिट में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता देता हूँ। पहला वाला क्या होता है, लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ समेशन। एक समेशन होगा और उसके बाद एक लिमिट लगी होगी, उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा वियर्ड है, बट अगर तुम खाली जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। तो ये है, ये तो प्रॉपर इंटीग्रेशन का डेफिनेशन होता है ये बच्चों। द डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन इज दिस ओनली। बट अभी अपन वो सब नहीं सोच रहे, अपन बस देख रहे हैं क्या होगा। तुम्हें बच्चों कैसा गिवन होगा,
एक तो ध्यान से देखो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी चिपका होगा, फिर एक समेशन होगा, यूजुअली 1 से n, 1 से n माइनस 1, 0 से n ऐसे करके, है ना। अंदर क्या होगा, r बाय n का कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए, r बाय n, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। सर You मतलब must- हम लोग इंटीग्रेशन को लिमिट के फॉर्म में डिफाइन कर रहे उल्टा, लिमिट को अपन क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। हैं। अरे जैसे हम लोग इंटीग्रेशन तुम्हें समझना नहीं कि सम ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट्स ही तो होता यस है, सर, जल्दी यस सर, बताओ। यस हाँ, तो सर, वो जो सम ऑफ Yes, छोटे sir. छोटे एलिमेंट है ना, उनका पहले समेशन निकाला और फिर उनको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करना है तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया। तो वो सीखेंगे, अभी 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 मैं नहीं बता रहा, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा तुम्हें, बट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो, है ना। तो ध्यान से देखो, शक्ल देख लो पहले इसकी क्या क्या होनी चाहिए। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक समेशन, समेशन के अंदर होना चाहिए r बाय n का एक्सप्रेशन, किसका, r बाय n, और बाहर इनटू एक 1 बाय n होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो मतलब द अपकमिंग थिंग इज नॉट अप्लीकेबल, और ये है तो अपकमिंग थिंग इज अप्लीकेबल। ओके, तो सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट में अगर आपने अपने क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया तो इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। तो देखो इसको क्या करते हैं, अगर ऐसा गिवन है तो आपको क्या करना है, जहां जहां r बाय n दिख रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देना, x से। जहां जहां r बाय n दिख रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देना, x से। 1 बाय n तो एक ही होगा, 1 बाय n तो एक ही होगा, तो उसको किससे रिप्लेस कर देना, dx से। ओके, फिर क्या करना है, देखो ये लिमिट और ये समेशन, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना, Integration. इंटीग्रेशन। ठीक है, और ध्यान से देखो, जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो कैसे डिसाइड करेंगे, x क्या है बच्चों, r बाय n है ना, x इज r बाय n लिया ना आपने एक तरीके से। Yes, sir. तो अब देखो लोअर लिमिट की बात करूं मैं, तो लोअर 1 लिमिट के upon लिए n. r क्या था, समेशन की लोअर लिमिट ढूंढो, क्या है समेशन की लोअर लिमिट, क्या है। R is equal to 1. हाँ, तो x कितना बन रहा है, 1 by 1 बाय n, बेसिकली जीरो और नॉट। Yes, sir. 1 by n since n is tending to infinity, 1 by n is tending to 0। अपर लिमिट, तो N अपर upon लिमिट n. समेशन की अपर लिमिट क्या है, N. n, तो x which is r by n कितना बन रहा है, N by n, which is 1. तो समझा। सर लेकिन r बाई एन टू जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि r बाई इंफिनिटी। नहीं नहीं, r n है ना, अपर लिमिट में r कहां तक जा रहा है, समेशन की अपर लिमिट मतलब इंटीग्रेशन की अपर लिमिट, तो समेशन में r कहां तक जा रहा है मैक्सिमम, एन। तो x क्या बन रहा है, n बाय n ना उस पॉइंट पे, यस सर, मतलब बेसिकली 1, तो x तुम्हारा 0 से 1 जा रहा है, समझे। यस सर, हाँ, तो ये क्या बन रहा है, देखो बेसिकली लिमिट और ये समेशन को क्या लिख दिया, है ना, F of r x बाय n को dot क्या लिख dx. दिया, और 1 बाय n को क्या लिख दिया, dx। अब इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, चलेगा। सर ये उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझा, बता ना। मतलब वो r बाई एन आपने क्यों लिखा हुआ सर? यार ये तो तू प्रूफ पूछने लग गया यार, अच्छा अच्छा, वो ठीक क्योंकि वैसे ऐसा अगर मतलब वैसे समझाना भी हो तो समझा सकता हूँ। जैसे r को 1 से रखेगा तू, तो 2 बाय n, 3 बाय n, 4 बाय n, और n इनफाइनाइट है, तो तू खुद सोचना 1 बाय n 0, 2 बाय n नेक्स्ट पॉइंट ही तो हो गया, है। यस सर, 2 बाय n, 3 बाय n, 4 बाय n, ऑलमोस्ट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये ऑलमोस्ट डॉट 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 सारे नेक्स्ट पॉइंट ही लेता जा रहा हूँ। तो r बाय n एक कंटीन्यूअस वेरिएबल टाइप हो गया कि नहीं, बता। इज इट नॉट टेकिंग यस ऑल सर, द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, यस सर, तो उसको एक कंटीन्यूअस वेरिएबल x से रिप्लेस कर दिया। यस सर, और 1 बाय n इज अ वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू, तो वो टेक्निकली dx टाइप हो गया, है ना। यस सर। बट वो थोड़ा प्रूफ वाली बात होगा यार, वो तो मतलब तुम इंटीग्रेशन क्या होता है वही पूछ रहे हो, तो वो तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है यार, अभी तो मैं खाली बता रहा हूँ क्या करना है, क्यों करना है ठीक है वो तो मैं बता भी नहीं सकता अभी। तो जैसे इसका एक मस्त एग्जांपल है, ये अपनी बुकलेट का एग्जांपल है, ध्यान से देखना। 1 raised to 99 plus 2 raised to 99 dot 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 n raised to 99 whole divided by n raised to 100, इसका लिमिट निकालना है। ओके,
तो सबसे पहले मुझे इसका चेहरा देख के बताओ क्या करना है अभी, व्हाट इज मिसिंग। It's a function of R upon N का. नहीं नहीं, फिर से पूरा देखो, पूरा पूरा मैच करो, वो जो ऑरेंज वाली पहली लाइन है उसमें से क्या क्या मिसिंग है पूरा देखो अच्छे से, टाइम Summation लेके होना टैली करो। चाहिए. हाँ, सबसे पहले सर एक समेशन मिसिंग है ना, तो तो वो बताओ समेशन कहाँ से लाऊं। summation R raised to 99 कर सकते हैं. वेरी गुड। तो जो मिसिंग है जब तक आप उस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तब तक पोपट होता रहेगा, है ना। और डिनोमिनेटर में n रेज टू 99 और into 1 by n। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कितने बच्चों को समझा, आप क्या करना है जल्दी बोलो। बहुत ही तो बढ़िया। R upon N raised to हाँ, 99 into 1 तुम्हारे by N. पास आर बाय एन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो अभी तो आपने खाली आर का लिखा हुआ है, आर बाय एन का है। तो कितने बच्चों को Yes समझा sir. वो एन रेस टू 100, कितने बच्चों को दिख गया जल्दी बोलो। Yes sir. बट एक एन रेस टू 100 है तो एक और एन मिसिंग है ना, 1 by N. वो तो चाहिए, हाँ या ना। Yes sir. तो वो Yes तो sir। अब फॉर्म मुझे में आता बताओ है. अगर ये बन चुका है तो फिर इसका क्या करूं। Replace R by N with X and 1 by N with dx. और बाकी को, Integrate और limits 0 to 1. है ना, वो 1 to n जा रहे थे 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन आता है हमें। यस Yes सर। sir. दुनिया का सबसे 100x। आसान इंटीग्रेशन Upon होता है ये। 100. अच्छा भाई, हाँ यस। तो 1 रखोगे तो 100 और 0 रखोगे तो कुछ नहीं, तो कितने बच्चों को समझा, आंसर इज 1/100। बोलो। यस सर। Yes sir. सर बस खत्म। एक और चीज सर, वो हम लोग समेशन को लिमिट के बाहर ले सकते हैं क्या? समेशन को लिमिट के बाहर नहीं ना यार, लिमिट तो n पे है ना, सबसे बाहर तो लिमिट ही रहेगा ना मेरे हिसाब से। सबसे बाहर तो लिमिट ही रहेगा ना, जो भी तो अंदर कचरा है उसका लिमिट निकालना है, दैट इज व्हाट इट मींस। तो यस सर। लिमिट को अंदर ट्रांसफर करके भी क्या कर लेता मुझे बता। अच्छा वैसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता क्यों, क्योंकि समेशन में भी n है ना। हाँ तो यस सारे सर। n और उसके बाहर लिमिट, अगर समेशन में n का वेरिएबल नहीं होता तो लिमिट आगे पीछे कर सकता है, बट जब तक n है n के बाहर ही समेशन लिमिट आना समझ चाहिए, गया, यस। है ना। तो इसको कॉपी करो स्टार्टिंग से। सर लेकिन ऐसे इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करना हुआ जिसमें मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 और 1 नहीं है, इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं क्या? किसी और कुछ और तो आएगा ना भले ही, मतलब 0 और 1 हाँ। नहीं आया तो कुछ और आ जाएगा, 1 2 2, तो क्या हुआ। वो तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया ना उसके बाद, बस मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो ठीक। वो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से फिर टैकल करेंगे, लिमिट जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन थिंग इज वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया बस, ऐसा इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट एनी, कन्वर्ट हो जाएगा सर बस। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में था क्या? हाँ ये शायद 1A का 22 है। अच्छा।
छापा? यस Yes, sir. देख लो नीचे का भी, देख लो। बट एक और चीज होती है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग टू दिस बट इट इज नॉट दिस, वो भी बता देता हूँ। मेरे को तो वो दुनिया की सबसे यूजलेस चीज लिखती है, बट बता देता हूँ। यस तो ये हो गया, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कंबाइंड सम दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पे हार्डली दो दो सम बनते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दूं, तो उसके बाद कंबाइंड सम्स कर लेंगे अपन। चलो, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ओके, तो सैंडविच थ्योरम क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे कोई इतना ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली तो ये मीनिंग है इसका, कंसीडर एफ जी एंड एच, तीन फंक्शंस इन द vicinity especially of x equals to a such that, ये रूल फॉलो कर रहे हैं, g of x is less than equals to ठीक है, then if limit x tending to a gx is L and limit x tending to a hx is also L, अगर ये मान लो और स्पेशली ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, देन अपन क्या क्लेम कर सकते हैं बच्चों, देन F वी of कैन X क्लेम L रहेगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इज ऑल्सो L, ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड ये ट्रू है, तो ये भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो तुम समझते हो ना कि इसमें अगर एफ जी और एच ये फॉलो कर रहे हैं ए की विसिनिटी में, तो मैं एक्स को वेरी क्लोज टू ए रख दूं तब भी इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम ना, दिस इज व्हाट इट मींस। भले ही एक्स को कितनी भी पास ले जाओ ए के, अगर एफ जी से बड़ा है तो एक्स की ए की विसिनिटी में भी है ना, दिस इज व्हाट इट बेसिकली मींस। ओफो, क्या हो रहा है यार ये घटिया, बोलो। और सर हम ये लोग किसके बराबर, हाँ बोलो बोलो। कोई इक्वेशन में हम लोग दोनों जगह लिमिट ले सकते हैं क्या? इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी में। अच्छा तो अगर सोचो ये भी एल आ रहा है, ये भी एल आ रहा है, तो अपन दोनों साइड से इसको स्क्वीज कर रहे हैं, बात समझ रहे हो, कि एफ एक्स एल से बड़ा भी और एफ एक्स एल से छोटा भी है, तो कितने बच्चों को समझ गया एफ एक्स क्या बन जाएगा बेसिकली, एल। एल ना, उसकी लिमिट भी एल हो जाएगी, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये ऑफ कोर्स ऐसे देखने में तो इतना मूर्खता पूर्वक लगता है, ऐसा लगता है कि क्या बता रहे हो सर, बट एक्चुअली इससे क्वेश्चन तो बनते हैं। तो अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे जब तक, तब तक फील नहीं आएगा। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी summation of n upon n square plus r square, r goes from 1 to n, चलेगा, ये क्वेश्चन दिया मैंने, है ना। तो जैसे ही तुमने इसकी शक्ल देखी, तुम्हें क्या लगा कि अरे सर ये तो इंटीग्रेशन जैसा दिख रहा है ना, एक्सक्यूज मी सर, fx इक्वल टू l की लिमिट एक्सटेंड्स टू fx लिमिट इक्वल्स l। एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एल ना, लिमिट लिमिट लिमिट, अगर इसका लिमिट पूरी इनइक्वालिटी में लिमिट लगा है, ये एल को टेंड कर रहा है, ये एल को टेंड कर रहा है, तो ये लिमिट भी एल बोल सकते हैं ना अपन, यस लिमिट लिमिट लिमिट। चलो, तो जैसे ये एग्जांपल जो मैंने लिखा है, कितने बच्चों को दिख रहा है सर, ये तो वैसे ही दिख रहा है जैसा आपने अभी इंटीग्रेशन में करवाया था, है ना, तो सही भी है। ऐसे क्वेश्चन कैन गो इन आइदर, ऐसा हो सकता है या तो ये सैंडविच के क्वेश्चन हो या फिर किसके हो, इंटीग्रेशन के, है ना। Yes, sir. तो अपन ने अभी कौन सा सीखा, अभी तो अपन ने इंटीग्रेशन सीखा है ना, तो अपन इसको देखते हैं कि अभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो नहीं है, तो ध्यान से देखना। तो मुझे बताओ अंदर क्या करूं मैं, बोलो। नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत किया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत किया, ये क्वेश्चन नहीं तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता। चलो, क्या करूं बताओ।
सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर n की n स्क्वायर, n से। तो फिर ये बच जाएगा। यस सर। तो इसका क्या वो करूं? 1/n टर्म नहीं आ वन रहा बाय एन कहाँ है? वन बाय एन एकदम सेपरेट होना चाहिए पूरा एंड में। ये यस सर, देखो वही बोल रहा हूँ कि 1/n टर्म नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि यस ये कचरा रह गया ना, यस सर। और वन बाय एन मिसिंग है। या फिर इसलिए मैंने बोला कि अगर तुम वन बाय एन लाने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे? एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना। यस सर। तो तुम एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वहां पे एक वन बाय एन तो आ चुका होगा ना, जल्दी बताओ। यस बट सर, क्या पोपट हो गया? वो फंक्शन ऑफ r/n नहीं है। आर बाय एन नहीं, ये क्या बन गया? आर बाय एन स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था? आर बाय एन। तो ये क्या नहीं है? नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझे? तो अब क्या करूं? सर अब मतलब क्या करूं? 1/n से मल्टीप्लाई कुछ भी हो उसमें r/n का टर्म रहना आर चाहिए बाय एन का मतलब। एक्सप्रेशन होना चाहिए, आर बाय एन स्क्वायर नहीं। यस सर समझ। हाँ? तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो नहीं है, तो साइंटिफिक का क्वेश्चन है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हाँ क्या बोल रहा था मैं, टेक द जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म क्या है बताओ? r। और आर जनरल टर्म अच्छा यस सर सर। n/n² प्लस r। है ना। तो टेक द जनरल टर्म टी आर विच इज एन बाय एन स्क्वायर प्लस आर, है ना। यस सर। फाइंड सम एम आर एंड एन आर। ओए यार, लिखने ही नहीं दे रहा ये। सच दैट तुम्हारा टी आर क्या हो, ऐसा कुछ हो, एंड एम आर एंड एन आर सर इनका अगर समेशन। हाँ हम हाँ लोग बोलो। जब इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे अच्छे से तो हम लोग हाँ ये क्वेश्चन बिना सैंडविच थ्योरम के भी कर पाएंगे नहीं ना नहीं, ये मतलब। सैंडविच का है ही, ये उसके इंटीग्रेशन का है ही नहीं। ये तो इंटीग्रेशन का है ही नहीं। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। ये सैंडविच का ही क्वेश्चन है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तब भी ये सैंडविच का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो यस मैं क्या बोल रहा हूँ? फाइंड सम एम आर और एन आर सच दैट वो दोनों का समीशन तो इवेल्युएट हो जाए, एंड ऐसा कुछ हो टी आर एम आर और एन आर के बीच में हो। यही सबसे क्रूशियल होता है। ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप होता है, बट एकदम कंप्लीटली हिट एंड ट्रायल भी नहीं होता। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें सबसे पहले वी हैव एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर। इसका समीशन तो अपन निकालने की औकात नहीं है क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना। बोलो। r² का निकाल सकते हैं वो। नहीं नीचे आर स्क्वायर नहीं, नीचे मैं बोल रहा हूँ कि आर होता है तो उसका समीशन निकाल सकते हैं क्या डिनोमिनेटर में अगर आ रहे? वी कैन नॉट फाइंड द समीशन, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसका समीशन तो निकल नहीं सकता, और इसका समीशन नहीं निकल सकता तो मैं लिमिट किस में लगाऊं, पता ही नहीं, कुछ आइडिया नहीं। तो हम क्या सर करेंगे? क्यों नहीं लगा सकते कैसे समीशन। समीशन निकालू, बता क्या है ये? व्हाट इज दिस सीक्वेंस? टेक्निकली एचपी तो नहीं है, बट मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एचपी हो गया ना, तो मैं क्या लगाऊं इसमें बता? एचपी का सम निकालना ही नहीं आता मुझे, तो मैं इसका समीशन तो निकाल ही नहीं सकता हूँ, है ना। अच्छा यस तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और बहुत लॉजिकल सा है। ये तुम्हारा जनरल टीआर है कि नहीं बताओ? यस सर। तो ये एमआर और एनआर में कहां से ढूंढ के लाऊं? देखो आर है डिनोमिनेटर में, वो पसंद नहीं है। तो मुझे बताओ जब आर लीस्ट होता तब ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होता है कि नहीं बताओ? यस सर। 1/n। तो कितने बच्चे को समझाइए, जब आर को मिनिमम रखूंगा और जो टर्म बनेगा वो मैक्सिमम मोस्ट मिलेगा कि नहीं बताओ? अच्छा यस सर। और जब आर को मैक्स रखूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? इंफिनिटी। अच्छा नहीं नहीं, n। आर को एन रख रहा हूँ अभी, समेशन और लिमिट नहीं लगाया मैंने। तो आर को एन रखता हूँ तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम है, तो ये टर्म लीस्ट हो रहा है कि नहीं बताओ? सर कितने ये बच्चों को ट्रायल एंड एरर समझाइए? यस कैसे सर। है। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है ना, मैं आर को 1 और एन रख दिया वैसा टाइप का। अच्छा यस मतलब बट एकदम प्योर ट्रायल एंड एरर नहीं है, मतलब थोड़ा सा सोच के लिख गया ना, है ना। अब ध्यान से यस। देखो, ये तो ट्रू है ना? हाँ ट्रू है। तो अब इसमें पूरे में क्या क्या करोगे बोलो? कैन आई अप्लाई समेशन?
बोलो। Yes, sir. तो बताओ मुझे एडवांटेज क्या हुआ। एम आर वैसे एम आर और एन आर जो है मैंने ऐसे किस्मत से ऐसे निकल के आया कि एडवांटेज क्या हुआ, जल्दी बताओ। उसे एम n आर और एन आर times में आर है ही term नहीं ना, लिख सकते हैं. यस आर है ही नहीं ना, तो मैं इनका समीशन निकाल सकता हूँ क्या, बोलो। यस Yes, sir. सर तो n square upon n square plus है n ना, हो समझ गया ना, जाएगा. एक एक्स्ट्रा एन आ जाएगा बस। Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं यही, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बोलो। यस सर अब ये एक और चीज मिसिंग है, क्या करना है अब, फिर Limit. लिमिट लगाना है लिमिट लगाना है। तो अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट्स प्रिजर्व इनइक्वालिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट को। तो ये Infinity वाला by जो infinity. लिमिट आएगा, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये वाला भी क्या आएगा, सेम। इसको पूरा लिखने में बोर हो रहा है मेरे को। और यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1। चलो मुझे बताओ इसका लिमिट क्या रहा है, पहले वाले का, लेफ्ट वाले का। 1. समझाओ कि समझ गया, यस है ना, एन स्क्वायर से एडजस्ट करोगे तो 1 बन रहा है। इसका लिमिट क्या आ रहा है, तो लॉपिटल से करेंगे ना उसको लोपिटल क्यों, अबे एन स्क्वायर है बस, एन स्क्वायर डिवाइड कर देना, लोपिटल भी क्यों लगाना, एन स्क्वायर डिवाइड कर 1/1 प्लस 1/n, बोल। यस पक्का, वही 1/n यस से डिवाइड कर दे, मतलब n से डिवाइड कर दे, 1/n का टर्म क्रिएट करना है क्योंकि n इनफाइनाइट है, तो दोनों 1 दिख रहे हैं। यस समझ तो ये दोनों अगर 1 दिख रहे हैं तो ये कितने बच्चों को समझ गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r गोस फ्रॉम 1 to n। सर आपने ऊपर वो लगाया क्या, स्टैंडर्ड लिमिट लगाया हाँ ये रे ठीक है बाबा, तू भी क्या सोच रहा है रे, कितना सोचता है तू। Multiply and divide हाँ by n एन square. स्क्वायर से डिवाइड कर तो ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/n बचेगा ना, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो अच्छा 1/0। हाँ यस सर हाँ यस स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड भी क्या बोलूं यस इसको, यस यस मतलब समझ गया बेसिक लॉजिक जो अपन स्टार्टिंग से खेलते आ रहे हैं। बस खत्म। तो कितने बच्चों को समझा, ये दोनों आए जो इनकी लिमिट 1 आ गई, तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों, 1, समझा। यस सर Yes, sir. तो इसको भी कॉपी कर लो, इसको बोलते हैं सैंडविच, ठीक है, दिस इज सैंडविच थ्योरम। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए, 0 0, इंटीग्रेशन एंड सैंडविच थ्योरम। तो लास्ट में आपने क्या किया लास्ट में अगर ये दोनों 1 हो गए, हाँ ये दोनों 1 हो गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पीछे वाला वैल्यू भी है 1 हो गया, यस सर है ना, 1 से बड़ा एंड 1 से छोटा मतलब 1, और क्या। सर मतलब जहाँ पे हमें समेशन दिख गया, पहले हम लोग चेक करेंगे इंटीग्रेशन क्या है कि नहीं, या अगर नहीं सैंडविच है है, तो हाँ सीधे समेशन पे लिमिट, हाँ भाई यस समेशन पे लिमिट लगी तो या तो इंटीग्रेशन होगा या फिर क्या होगा, सैंडविच, सैंडविच, है ना। मतलब उसके अलावा कोई और मेथड से या तो नहीं फिर समेशन इवेल्युएट ही हो जाएगा, मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और नहीं मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना जिसमें समेशन और लिमिट है और सैंडविच थ्योरम से नहीं हो रहा है और इंटीग्रेशन से भी नहीं हो रहा नहीं नहीं होगा तो इन दिनों का ही होगा। है यस अब तो टेक्निकली इसको मत बोलना कि ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समेशन r बाय n स्क्वायर। अब इसको थोड़ी इंटीग्रेशन से करूंगा, वैसे ये भी इंटीग्रेशन से यस हो सकता है। ये तो सिंपल n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन n स्क्वायर, तो इसमें तो स्टैंडर्ड लिमिट लगा ले, 1, समझ रहे हैं ना। समेशन r तो निकालना यस आता है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो वो तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ना।
स्क्रॉल कर सकते हम्म, अरे ज्यादा हो गया, ये तो हो गया था यहाँ से लिखना। सर मतलब हमें पी आर और एम आर निकालने के लिए ये थोड़ा आर ये को सोचना एलिमिनेट, पड़ेगा कि आर को लीस्ट और मैक्स रखना वैसा टाइप का। और ये भी या ध्यान रखना कि ये दोनों समेशन निकल पाए। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने एनआर और एमआर जो सिलेक्ट करे इसका समेशन ही नहीं आ रहा। अगर इसका समेशन ही नहीं आ रहा है तो बेसिकली आपका लिमिट कैसे निकालोगे आप? हाँ बेसिकली हम लोग को आर को एलिमिनेट करना है, right? मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आप आर को एलिमिनेट कर पाओ। तो अपन उसी की प्रैक्टिस करेंगे ना, वही तो अपन को देखना है कि क्या क्या कर सकते हैं अपन, कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एलिमिनेट हमेशा जरूरी नहीं है हो जाए, बट ऐसा हो सकता है ना कि मतलब आर है बट समेशन निकल जाए। बस ये है कि दोनों का समेशन यस। निकलना चाहिए। तो अपन क्वेश्चन में देखते हैं, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन में दूंगा। सारे टाइप के वैरायटी ऑफ सम्स अपन देख लेंगे। सर आर को इवैल्यूएट तभी नहीं ना करना होगा जब जीपी आ जाएगा, तो हमें लाइक जीपी का ये समेशन करते हैं ना, तो बट आर को इवेल्युएट मतलब सॉरी आर को एलिमिनेट तभी एलिमेंट नहीं। जरूरी नहीं है इस केस में। तो दिख रहा था कि आर का जरूरत नहीं पड़ा। बस आर को एक बार वन और एन रख के जो आया उससे आंसर आ गया। बट हो सकता है कि आर एलिमिनेट ना हो बट समेशन आ जाए। बट जीपी में आ जाए या फिर कोई जीपी या सीरीज फिर में। जो भी समेशन की प्रॉपर्टी आ जाए, जो भी यस। बस समेशन निकल जाए ऐसा। बस ये याद रखो कि डिनोमिनेटर में आर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आर फंसा मतलब समेशन नहीं निकलेगा, और समेशन नहीं निकलेगा तो लिमिट नहीं निकलेगी, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यार वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। यस। बट यूजुअली अपन को जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लिमिट तो निकालने को हो गई ना यार। मतलब सैंडविच पे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी दे सकते कि ऑलरेडी कुछ भी था, तो अपन टाइम वेस्ट करके पागल हो गए देखने में। मतलब इट विल बी डिफिकल्ट टू जज वेदर वॉट एवर वी आर डूइंग इज वैलिड और नॉट। मतलब देखने एंड में जाके लिमिट पोपट हो गया, वो आसान बात नहीं होगी। चलो।
छापा? Yes, sir. यस अच्छा मैं उसे जूम आउट कर देता हूँ ना, zoom in करके देख लो छाप के हो जाए तो बताओ। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ मैं सर, एक और कॉन्सेप्ट बच रहा है, उसका बुकलेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बता दूं क्या? वो भी 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है और वो भी इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट है, Yes, sir. तो मैं बता ही देता हूँ क्योंकि बुकलेट में दुख देने वाली चीजें एक तो दे रखी है एक्स्ट्रा। तो ये मेरा बताने का था, मन नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि टाइम है तो बता ही देते, खत्म कर ही दें पूरा, और क्या। सर इंटीग्रेशन में वापस डिटेल में आता ऑफ कोर्स भाई साहब, बिना इसके इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, मेजर कॉन्सेप्ट है ये सब इंटीग्रेशन के। तो इसको बोलते हैं लेबनिज रूल, तो अपन ऊपर ऊपर से निकाल लेते हैं, अपने काम का पूरा जानकारी की जरूरत नहीं है। तो मान लो एफ ऑफ एक्स इज सम फाई ऑफ एक्स से लेकर साई ऑफ एक्स, ओके, एंड जी ऑफ एक्स, सॉरी जी एक्स नहीं, जी टी डी टी। बात समझ रहे हो? मतलब आप पहले जी को इंटीग्रेट करो, जी को इंटीग्रेट करने के बाद जब लिमिट रखोगे तो एक्स के टर्म्स में बचेगा ना कुछ, तो जो भी बच रहा है उसको बोलते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? अवर ऑब्जेक्टिव इज, अगर एफ ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है जहां पे लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, वेयर द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो अपन को निकालना है एफ का डेरिवेटिव। तो इट वुड बी अटर स्टूपिडिटी कि पहले उसको इंटीग्रेट करा जी को, फिर लिमिट्स रखी और फिर डिफरेंशिएट किया, ये तो बेवकूफी भरा काम होगा ना। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट को बोलते हैं लेबनिज रूल। व्हाट डज लेबनिज रूल टेल अस? अगर तुम्हें विथ द लिमिट्स, अगर इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस इंटीग्रेशन राइट अवे विद द लिमिट्स, तो क्या करना है? टी में पहले क्या रिप्लेस करो? अपर लिमिट। टी सर में एफ पहले ऑफ क्या? एक्स के रिस्पेक्ट में टी एक्स के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट है एक्स के क्या? रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। टी का कोई लेना ही देना नहीं है एक्स से, टी तो जस्ट वो इंटीग्रेशन वाला वेरिएबल है, बट आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट्स तो अच्छा रखोगे ना, हाँ लिमिट्स यस रखने के बाद तो एक्स यस के टर्म्स यस में बचेगा ना। तो समझ आंसर क्या आता है? सिंपल, टी की जगह क्या रखो? अपर लिमिट। तो क्या बन रहा है बच्चों? टी की जगह अपर लिमिट, तो जी ऑफ साई ऑफ एक्स, समझा? और डी टी कितने बच्चों को दिख रहा है बोलो? ये समझा क्या मतलब? टी की जगह अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस टी की जगह क्या रखो? लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, दैट्स इट। इसको बोलते हैं लेबनिज रूल। दिस थिंग इज कॉल्ड लेबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो बिना इंटीग्रेट किए डायरेक्टली डिफरेंशिएट कैसे करना? ये पहले टी की जगह अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, चलेगा क्या? Yes, sir. सर बस एफ इतना ऑफ सा। एक्स गिवन रहेगा ना? नहीं, एफ ऑफ एक्स गिवन नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ बस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। एफ ऑफ एक्स की जरूरत ही नहीं, राइट साइड इज द की। मतलब यस बेसिकली, मतलब मैंने इवेल्युएट नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कि ये बोलना चाह रहा हूं मैं ऐसा, आई एम ट्राइंग टू से दैट इस पूरे कचरे का डेरिवेटिव क्या होगा। बात समझे? यस सर तो इस पूरे कचरे का डेरिवेटिव इज द राइट साइड। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, ये लिख ही देता हूँ ऐसे, इट माइट बी कंफ्यूजिंग। ये कचरे को डिफरेंशिएट करना है, तो ये रहा, खत्म, ठीक है, दिस इज इट, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। एफ तो मैंने ऐसे बोला बोलने के लिए, बट उसकी जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं लेबनिज रूल, ठीक है, चलेगा। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, बुकलेट में और एक दो क्वेश्चन दिए हुए मैं और एक दो ऊपर से दे दूंगा। चलो ये वाला लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से लेकर x e रेज टू टी स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। चलो बताओ कौन सा फॉर्मेट है ये, मतलब विच indeterminate form is this? Which indeterminate form is this? डिनोमिनेटर में क्या है एक्स? X minus 1. Which indeterminate form is this? 0/0. 0/0 है कि नहीं बताओ? x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो इंटीग्रेशन बन रहा है 1 to 1, 1 to 1 तो 0 ही होगा ना।
हेलो, Yes, sir. और नीचे भी Sir, क्या बन रहा है? हाँ बोलो। e to the power t to the power 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? उससे क्या लेना देना, पहले तो मैं फॉर्म पूछ रहा हूँ। तू सोच x अगर को 1 डाल, तो x को 1 हाँ डालूंगा तो 1 से 1 अंदर जो भी है, 1 से 1 इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? 0 ना। यस सर, समझ गया। बस, तो तुझे अंडर वाला इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। और पहली बात, अंदर वाला इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकता, नॉन इंटीग्रेबल है वो। अंदर वाला नॉन इंटीग्रेबल है, मतलब एटलीस्ट द इंटीग्रेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स। ठीक है, तो फिलहाल कितने बच्चों को समझा? ये है 0/0 फॉर्म, वही तो क्वेश्चन का एसेंस है, इंटीग्रेट करना नहीं है ना। ये दिख रहा है 0/0 फॉर्म, तो 0/0 L'Hopital फॉर्म का rule. क्या कर सकते हैं बताओ? L'Hopital rule. वेरी गुड। Over अब लोपिताल Leibniz का मतलब का. होता है डिफरेंशिएशन, तो अब समझा। अबे Yes, sir. न्यूमरेटर को कैसे डिफरेंशिएट करूं मैं, बताओ? यस सर। न्यूमरेटर को Leibniz कैसे rule. डिफरेंशिएट करूं? अब समझा, लेबनिज रूल लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। पहले टी की जगह क्या रखो? अपर लिमिट Erase. इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यस और नो? Yes, sir. माइनस टी की Minus, जगह क्या रखो? लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। which is 0. तो आंसर क्या बन रहा है? E raised to x square. एक्स को 1 डालना। जहाँ e रह जाएगा. समझा? तुम उसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते, e रेस टू टी स्क्वायर इज नॉन इंटीग्रेबल। बात समझे? तो इंटीग्रेट करना भी नहीं था, वही तो क्वेश्चन था, बात समझे? यस एसेंस इज दैट ओनली कि बिना इंटीग्रेट किए कैसे निकालू लिमिट। ये लो, छाप लो इसको भी। छापा? सर, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में लेबनिट्ज रूल का प्रूफ भी है क्या? हाँ हाँ, अरे बहुत आसान है, इतना आसान है ना कि तुम देख के हंसोगे। बहुत आसान। इट इज बेसिकली यूवी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यूवी डैश प्लस यू डैश वी। चेन रूल? चेन नहीं है, यूवी रूल, मल्टीप्लीकेशन वाला जो यू, प्रोडक्ट हाँ, रूल। यूवी यस डैश product प्लस यू rule. डैश वी। हाँ, और अभी जाने दो, अभी उस सब जगह पे सोचने का कोई टाइम। चलो, तो मैं प्रैक्टिस सम देता हूँ, एक बार देख लो अपनी नोटबुक में कौन से कॉन्सेप्ट हो गए अपने। 0 रेस टू 0, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, सैंडविच, और ये। तो इनके मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़े से मिसलेनियस सम भी दे देता हूँ, चलेगा? Yes, sir. चलो, मैं बीच में मिसलेनियस सम भी दे रहा हूँ, ठीक है? अपनी मर्जी से दे रहा हूं मैं, आप खुद जज करना कौन सा किसका क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि सारे एग्जैक्टली वही हो जो मैंने अभी पढ़ा है, थोड़ा मिसलेनियस सम भी बीच में फंसा फंसा के दे रहा हूं मैं, ठीक है?
जो जो सब मुझे और कराने सारे दे देता हूँ मैं। हम्म, सर ये लेबनिट्स रूल क्या है कि सैंडविच थ्योरम है? कौन सा? ये सारे क्वेश्चंस। अरे मिक्स है। अच्छा। मिक्स, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हैं। जीरो रेस टू जीरो और सिंपल भी, मतलब मेनली तो अभी वाले ही हैं, बट एक दो ऐसे रैंडम भी दे दिए मैंने ना।
तो ये रहे तुम्हारे अच्छे ढेर सारे इधर उधर के मिसलेनियस सम्स। तो स्टार्टिंग के तो मेजरली एक काम करो, पहले फोटो खींच लो, इनका फोटो खींच के रख लो। मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप रेडी रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना मतलब अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। बोलो पहला आया कि Yes, पोपट sir. हो रहा है So पहला वाला है ना? इज इट 0:0 और नॉट? yes sir, zero तो raised जीरो to रेस टू जीरो कैसे करेंगे? log लेंगे. बस फर्स्ट वाले के लिए L इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स रेस टू एक्स। अब धीमे से क्या टरका दो, इस पे एक लॉग चिपका दो। अरे भाई लिख लेने दो यार। दैट इम्प्लाइज ln ऑफ L विल बिकम व्हाट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो वहीं से सीधे इन्फरेंस ले सकते हो आप। तो अभी तो फिलहाल log ऑफ sin x इनफाइनाइट हो रहा होगा बट x 0 हो रहा है, तो दिस इज नॉट रियली अ गुड थिंग। तो ln ऑफ L अब क्या बन रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। समझ गया? जल्दी बताओ। बिल्कुल Yes वैसा का sir. वैसे ही समय, तो आप इसको भी, अरे यार इसको भी आप क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना दो। लो पिताल चिपकाओ तो क्या हो जाएगा? 1 हेलो। upon sin x into cos x. तो log का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? log का डेरिवेटिव होता है cos x, है ना? Yes sir. चेन रूल, पहले 1/sin और साइन का डेरिवेटिव। और यहाँ पे क्या हो चुका होगा, यहाँ पे हो चुका होगा -1/x²। तो ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। एक्चुअली में cos ऐसा बन रहा है, cos x, है ना? एक माइनस साइन, एक x/sin x और एक एक्स्ट्रा x, हाँ या ना? Yes sir. अब ध्यान से देखो, x/sin x क्या हो रहा है, 1 cos x भी क्या हो रहा है, 1 बट ये कचरा क्या कर रहा है? 0 तो ओवरऑल 0. L इज 1, है ना? Yes sir. नेक्स्ट ट्राई करो।
So next वाले ही आ रहा नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? है, ई आ रहा है। हाँ आई थिंक ऐसे ही आएगा। L is limit extending to 0 cot x raised to x, तो शायद इसका 1 आ जाए मे बी लॉग लेने के बाद। ट्राई करो जल्दी से, कर दूं क्या सॉल्व? So मैंने कर लिया। ओके, दो सेकंड रुक जाता हूँ। बट आइडिया तो समझ ही गया है कि ये बन रहा है इन्फिनिटी रेज टू 0, है ना? कॉट 0 इज इनफाइनाइट, तो x ln ऑफ कॉट x ये बन। अब ट्राई करो, काफी आसान लग रहा है। आ गया। तो इससे क्या बन रहा है? ln ऑफ l इज, इसमें लॉपिताल लगा लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। पहले इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, वो तो दिख ही रहा है कि आप इसमें भी वही करने वाले हैं। ln ऑफ cot x होल डिवाइडेड बाय माइनस, सॉरी माइनस क्यों, सिंपल बन गया तो इसका, अरे क्या हो गया, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव, तो ln cot का, तो पहले 1 बाय कॉट, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना? और इसका डेरिवेटिव बन चुका होगा -1/x, तो ये समझ रहा है बच्चों? तो क्या बन रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अरे यार नहीं यार, गड़बड़ हो रही है यार। आंसर इज, ये बन गया x² बाय साइन स्क्वायर इंटू 10। नहीं यार दोस्त, आंसर थोड़ा गड़बड़ आया तुम्हारा। तो x² बाय साइन स्क्वायर 1 बन रहा है, बट 10 क्या हो रहा है? 0। तो आंसर अभी भी ई नहीं यार, 1 ही वही आ रहा है। l इज 1, देखो l इज 1, बोलो। हाँ सर, वो मैंने -x² को cot x के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया था। नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा ना। x अपॉन यस साइन सर। स्क्वायर, मतलब एक x 10 के साथ चला जाता और उसके साथ चला जाता, तो भी बात तो वही हो जाती है एक तरीके से। हाँ वो मतलब मैंने 2 बार कर लिया, न्यूमरेटर और हम्म डिनोमिनेटर। हम्म थर्ड ट्राई करो। थर्ड वैसे सोचो किस चीज का सम है, थर्ड बहुत अलग ही सम है। थर्ड हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, एकदम लॉजिकल है। थर्ड हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, एकदम लॉजिकल है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों बहुत सिंपल से सम्स हैं। तो थर्ड में लॉपिटल नहीं लगा सकते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं है।
सर हम लोग उसमें वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं जो अभी आपने करवाया इंटीग्रेशन बेस्ड ना, बेसिकली। इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया इसमें? नहीं हम लोग ऐड करेंगे, लाइक इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे समेशन कहाँ है? मतलब वो 0 से 1 के बीच में एक कंटिन्यूअस फंक्शन टाइप का बना सकते हैं। नहीं 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 नहीं, समेशन कहाँ है इसमें? तो कुछ सोचना, ये कुछ और ही है, बहुत आसान सम है। इतना डायरेक्शन में क्या सोच रहे हैं? अच्छा वो, यस सर, बोलो। हम सर इसे बार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आ डिफरेंशिएट कर ही जाएगा। नहीं सकते ना, बात तो समझ। n फैक्टोरियल है नीचे, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेगा विद रिस्पेक्ट टू n? यू कांट फिर डिफरेंशिएट और दैट ना। नेचुरल नंबर है तो हाँ, फिर तो भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, अच्छा हाँ। सिंपल यार। अच्छा चलो अब बताओ फिर 0, क्यों। क्योंकि 4/∞ 0। वेरी गुड। ये सारे लेस देन 1 है, तो सारे लेस देन 1 कितनी बार मल्टीप्लाई रहे हैं? n-4 टाइम्स होता है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये सारे का प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? यस सर। है ना, खाली 4/n के कारण नहीं, क्योंकि और भी तो टर्म्स हैं, बट बाकी सारे टर्म्स भी लेस देन 1 है, तो इनफाइनाइट टाइम्स तुम लेस देन 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो को ही टेंड करेगा ना। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, तो पूरा जीरो है ना। यस। सर तो बेसिकली फैक्टोरियल इंफिनिटी को ज्यादा फास्टर अप्रोच करता है फास्टर कंपेयर। जाता है, एग्जैक्टली वही अपने जस्टिफाई करा कि 5 6 इन सबसे ज्यादा फास्टर जा रहा है n फैक्टोरियल। और दूसरा वाला क्या करवा रहा है उससे चेक करो। उसमें भी एक काम करो, n को नेचुरल नंबर ही ले लो। उसमें भी मैंने रियल प्लस दिया हुआ ना, तुम तो नेचुरल नंबर ही ले लो, n को नेचुरली ले लो। मेक्स नो डिफरेंस, बट नेचुरल के लिए ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। इसमें क्या करेंगे, सिंस n इज नेचुरल नंबर, फिलहाल कौन सा फॉर्म बन रहा है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो इसमें क्या लगा सकते हो? l'Hopital's rule। वेरी गुड, इसको लोपिता लगाओ ना, क्योंकि x रेज टू n और e रेज टू x दोनों डिफरेंशिएबल है, तो इसमें लोपिता लगाओगे तो क्या बनेगा? मतलब n टाइम्स करने के बाद n फैक्टोरियल हो जाएगा। n हाँ, फैक्टोरियल अपॉन e रेज़ टू x। वेरी गुड। तो लिमिट n टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, सॉरी नॉट n, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। फिर से देखो, तो न्यूमरेटर में बन चुका होगा n फैक्टोरियल, फिर डिनोमिनेटर में e रेज टू x। बोलो क्या बन रहा है? x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, नॉट n। सर इसमें हम लोग l'Hopital's कैसे लगा देंगे? ये तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो क्या प्रॉब्लम है? x रेज टू n को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, x रेज टू 3 x रेज टू 4 को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, अच्छा ओ, अच्छा n, है ना। हाँ yes। तो मैं कितने कह बच्चों रहा को समझा कि इसको लगाते जाओ, तो n फिर n -1 x रेज टू n -2 करते 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 लास्ट क्या बच रहा होगा? सिंपल x। और सिंपल x को भी डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन e रेज टू x बचेगा कि नहीं? बताओ अब आंसर बोलो क्या है, बोलो। n फैक्टोरियल अपॉन e रेज टू x वेयर x टेंड्स टू इंफिनिटी, n इज सम रैशनल नंबर। अच्छा जीरो था क्यों? क्योंकि बिकॉज e रेज टू n इज अ इंफिनिटी इज कांस्टेंट। इंफिनिटी, बट n फैक्टोरियल तो फाइनाइट होगा, n पे थोड़ी लिमिट है। यस सर। तो इससे क्या सीख मिली बताओ? कभी कभी लॉजिक एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक से ज्यादा जल्दी इंक्रीज होता है ना। यस सर। एक्सपोन क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो x रेज टू 10 ले लो,
x रेज टू 10 अपॉन e रेज टू x, इवेंचुअली e रेज टू x बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना? सर मतलब ये मतलब एक्सपोनेंशियली x जैसे एक है एल्जेब्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल, तो जैसे जैसे x को बढ़ाता जाऊंगा एक्सपोनेंशियल बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, x रेज टू n ऐसा जा रहा होगा, बट x रेज टू n e रेज टू x सडनली बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, समझ रहे हो ना? समझ गया यस। हाँ यही बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन। तो ये दोनों ऐसे मैंने बीच में ऐसे चिपका दिए, दीज वर लॉजिकल, हैड नथिंग टू डू विद आज का लेक्चर। बट चलो आगे और कंटिन्यू करो, फिफ्थ वाला तो दिख ही रहा है किस पे बेस्ड है। सर लेबनिट्स रूल। हाँ x माइनस यहाँ लिख देता हूँ, ट्राई करो इसको। यस हो गया। काफी इजी है। सर बट एक क्वेश्चन है, हमें पहले लाइक मतलब बोलो। लोपिटॉन्स रूल को अप्लाई करने से पहले उसे वेरीफाई करना होगा ना कि वो 0/0 के फॉर्म तो में। दिख तो रहा है 0/0 है। हाँ वो इंटीग्रेशन कैसे 0 है? अरे 0 to 0 ना, अच्छा हाँ यस यस 0 से 0 हो जाएगा ना अगर x को 0 रखने जाएगा तो यस। 0 से 0 भी 0 है। बोलो हो गया ये वाला? साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो लोपिताली यस लगाओगे, इंटीग्रेशन तो औकात ही नहीं है, cos ऑफ x t स्क्वायर भी इंटीग्रेबल नहीं है, बट अब इंटीग्रेट करना भी नहीं है, तो क्या बन रहा है 1 माइनस cos ऑफ x² into 1। बस इंटू 1 ना, यस सर, और और दूसरा दूसरा वाला वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा 0 हो क्योंकि जाएगा। लिमिट का डेरिवेटिव 0 है। और नीचे क्या बन रहा है? 5x⁻⁴ यार पोपट हो गया यार, अरे यार ओहो 0 वाला। पोपट हो गया। क्या? अब x को 0 रखूंगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा ना, दिस इज 0 अपॉन -4 तो 0 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 0 ही आंसर। आई गेव 4x, पता नहीं क्यों, देयर वाज नो नीड टू गिव 4x। बात समझा? अब x को 0 रखो, इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो चुका है ना? यस सर। इसका मतलब ही नहीं था आगे, थोड़ा लेकिन गलत तब फ्रेम भी कर। सर वो फॉर्मूला यूज हुआ ना। हाँ फॉर्मूला मतलब यूज हो गया ठीक है, यस, बट मतलब और मजा आता ना अगर अच्छा आंसर आता थोड़ा सा और कुछ हाँ, लग जाता तो, और अब जाने दो।
नेक्स्ट ट्राई करो, कौन सा है? हाँ ये ट्राई करो, ये किसका है सोचो। सोचो किस चीज पे बेस्ड है। तो सैंडविच थ्योरम अभी तो है, हमने किया था। देख लो ऊपर आ रहा है। हाँ, ये ऐसा नहीं किया था। ये सही है, इंटीग्रेशन बेस्ड नहीं है सैंडविच थ्योरम। इंटीग्रेशन बेस्ड नहीं है। सो इंटीग्रेशन बेस्ड है। सर आर बाई एन टर्म का है लेकिन। उसे पहले न्यूमरेटर को n से मल्टीप्लाई करके 1 अच्छा बाय n आ हाँ जाएगा yes. एंड देन n स्क्वायर से सब कुछ डिवाइड करना। हाँ पूरे Yes, उसको एन yes. स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये एक आर बाई एन, ये एक आर बाई एन का स्क्वायर और एक और वन एक बाय एन 1 एक्स्ट्रा बाय बच n जाएगा आ ना। जा रहा है। यस सर। तो ये पूरा कचरा आर बाय एन का एक्सप्रेशन है क्या जो बच रहा है वन बाय एन के अलावा? यस सर। तो फिर Yes, इंटीग्रेशन sir. का क्वेश्चन है ना, क्या बन रहा है, क्या बन रहा सर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन है? एन से। स्क्वायर, एन स्क्वायर। अच्छा, एन स्क्वायर, यस। तो आर बाय एन स्क्वायर बनता तो एक वन बाय एन एक्स्ट्रा बाहर ले लिया ना, और यहाँ पे आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यस। तो x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। वेरी गुड। क्या ये इंटीग्रेट कर सकते हैं? बहुत आसान यस सर, इंटीग्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाऊं? 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर है ना। लेकिन मेरे को ये नहीं समझा कि ये जो आपने था वो आर बाई एन का एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर भी तो है। हाँ तो एफ ऑफ आर बाय मतलब। एन ना, उस पूरे को मैं एफ ऑफ आर बाय एन बोल सकता हूँ ना। अच्छा, हाँ। आर बाय एन के टर्म्स में बनना चाहिए, नथिंग एल्स। तो आर बाय एन के टर्म्स में बन रहा है हाँ, ना, आर बाय एन का यस। स्क्वायर चलेगा तो क्या होगा। तो ये यस। तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को ही अगर मैं टी रख देता हूँ बताओ, तो इसका सिंपल डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स से डीएक्स क्या बन रहा है, dt ना। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन रही है, जब x 0 है तब t 1 है कि नहीं बताओ, और जब x 1 है t 2 है ना। x से dx क्या बन रहा है, dt बाई 2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, 2t। t। तो आंसर क्या बन रहा है, 1 बाय 2 टाइम्स ln ऑफ t 1 to 2। तो कितना आंसर है बच्चों, Natural log of 2 by 1 into 1 by 2। log ऑफ 1 बाई 2, सॉरी हाफ ऑफ log 2, या फिर log रूट 2 भी लिख सकते हो, चलेगा। यस सर। तो इंटीग्रेशन का ही था, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा था। चलो इनफैक्ट बचे हुए क्वेश्चन आराम से घर पे ट्राई कर लो, अभी मेरे पास वैसे भी कराने के लिए कुछ और नहीं है, बस मैं क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। तो इनको घर पे बैठे बैठे आराम से ट्राई करो, अपना टॉपिक हो चुका है खत्म, ठीक है। ओके सर। तो लिमिट्स इज डन, सो नेक्स्ट अपना कौन सा टॉपिक होगा बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ना ओए अच्छा। ओए कहाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन 6 टॉपिक बाद आएगा, 5 टॉपिक बाद, मतलब 5 कंटिन्यूटी। चैप्टर्स बाद। अभी तो बहुत पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस चलेगा, फिर आएगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यस सर। कंटिन्यूटी भी छोटा टॉपिक है, टू मैक्स 2.5 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर का टॉपिक है। डिफरेंशियबिलिटी भी 2 लेक्चर का टॉपिक है। तो अभी आप एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर तक कैन यू अटेम्प्ट बुकलेट, जैसे अभी थोड़ा बहुत तो कर ही लिया होगा, 1A 1B
टू वे ये करके लाओगे, अगर डिस्कशन करना तो डिस्कशन भी कर लेंगे अपन, बोलो यस सर। है ना। तो अपना लिमिट टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, बस अब वही है प्रैक्टिस करना, और बाकी तो तुम घर बैठ के फटाफट निपटा बुकलेट, और जैसे डिस्कस करना हो विल डू द डिस्कशन, ठीक है। ये मैंने जूम ज्यादा कर दिया था, नहीं 100% की पता नहीं, तो करके आओ चलो, है ना। आज के लिए इतना काफी है। ओके सर। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, बचे हुए क्वेश्चन कर लेना टाइम, ठीक है। आप Yes, आज ही sir. कर लेना, मैं तो बोल रहा हूँ। ओके सर। चलो बाय।